हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आ चुका है अंशु का वीडियो, और जैसे ही अंशु का वीडियो आया वैसे ही मुझे भी कमेंट्स रिसीव होने लगे कि अंशु का वीडियो आ चुका है। तो हाँ, मैंने देखा है वो वीडियो और उसके बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ। तो उसने जो भी वीडियो में अपने बात की है, कोई भी ड्रामा नहीं, कोई भी उसने वहाँ पर रोना धोना नहीं किया, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं की। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे रिएक्शन जल्द ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, मुझे रिएक्शन चैनल वालों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि हमसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जो भी हम फ्लैपी के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमसे, जबकि हम तो कभी बोलते ही नहीं है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट में क्यों वीडियो बना रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, फिर उनको ज्ञान नहीं है, उनको ये नहीं है। ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करते, हम केवल अपना काम करते हैं। ये चीज़ मुझे हमेशा से पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी को कोई सी साइड दिख रही होती है, उसे वो सही लगता है, हो सकता है हमें दूसरी साइड दिख रही है तो हमें वो सही लग रहा है। इसके लिए हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मैं कभी भी रिएक्शन चैनल वालों से नहीं उलझूंगी, और मैं उलझती भी नहीं। मेरे 1 से 2 रिएक्शन चैनल वालों से पंगे हुए, जिसमें से एक थी कलेशी ताई और एक था पप्पू एआई। इन दोनों से अगर हम लोगों की कंट्रोवर्सी हुई है तो इनकी पोकिंग की वजह से। अगर ये लोग हमें पोक नहीं करते, हमारे बारे में बात अपने वीडियोस में नहीं करते, तो हमें कोई भी शौक नहीं था इनको रिप्लाई देने का, क्योंकि ये शुरू से ही हमारे वीडियो को ही उठा कर, हमारे ही पॉडकास्ट को उठा कर बातें किया करते थे। और इस वजह से ही कहीं ना कहीं वो चालू हो गया था। एक दुश्मनी टाइप की क्रिएट इन्होंने खुद से की थी, जिसकी वजह से हमें मजबूरन आंसर देना पड़ा था, और हम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं उलझना चाहते। मुझे कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं थी कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किसको नहीं कर रहा है। मेरी खुद की फ्रेंड्स हैं जिसमें से कोई जगत दीदी को सपोर्ट करती है, कोई नहीं करती, मैं नहीं करती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम में दुश्मनी हो जाती है। बट मैं ये देख रही हूँ कि व्लॉगर्स में इतनी दुश्मनी नहीं है जितनी तो अब रिएक्शन चैनल्स में हो रही है। रिएक्शन चैनल वालों को आपस में ये प्रॉब्लम है कि तुम उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो। भाई, वो हमारी मर्जी है हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे हैं। और मैं इतना बता दूं कि मैं अंशु को सपोर्ट नहीं करती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अंशु को सपोर्ट करती हूँ, जी नहीं, मैं अंशु के मम्मी पापा को सपोर्ट करती हूँ। और उनको सपोर्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं सपोर्ट अंशु को इसलिए चला जाता है क्योंकि अंशु उनके साथ रहती है, इसलिए। इस वजह से नहीं कि मैं किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ या कुछ। मैं बस उन माँ बाप की मजबूरी को समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे पास शादी नामक डिग्री नहीं है तो तुम कैसे किसी के बारे में बोल सकती हो, या तुमने अभी ज़िंदगी नहीं देखी। तो आप होते कौन हो हमें बताने वाले कि हमने ज़िंदगी देखी है या नहीं? क्या आप हमारी लाइफ में आए हो? क्या मैंने कभी अपनी लाइफ के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ रखा है? क्या मैंने अपनी कभी प्रॉब्लम्स बताई हैं? क्या मैंने आपको बताया है कि मैंने क्या क्या झेल रखा है? तो आप मुझे जज करने वाले कैसे हो सकते हो? आपको तो ये भी नहीं पता होगा ढंग से कि मेरी उम्र क्या है, तो जज करने वाले आप कोई नहीं होते हो। रही बात शादी की, तो शादी की डिग्री लेना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो किसी माँ किसी बच्चे पर रिएक्शन देते हैं। तो वैसे ही हमारी शादी अगर नहीं हुई है तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आस पड़ोस में शादी जैसे किस्से, या हम न्यूज़ चैनल नहीं देखते, या हम कुछ नहीं देखते, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिएक्शन चैनल वालों को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, बस अपने जो भी वैलिड पॉइंट्स है उनको रखना चाहिए। कुछ रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं कि मेरी ट्रोलिंग हुई तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो भाई आप भी फिर मत बोलो। जो लोग विरोध में बात कर रहे हैं, जो अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप भी मत बोलो। अपने अपने काम को करो और अपने अपने काम में सीधी तरीके से लगे रहो। क्या ज़रूरत है किसी दूसरे को परेशान करने की, किसी दूसरे के काम में खलल डालने की? तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आज का जो व्लॉग आया है पंचू का। कोई भी रोना धोना नहीं था, कोई भी मेलो ड्रामा नहीं था, उसने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। तो उसने बिना मेलो ड्रामा किए पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जिसमें सबसे पहली बात तो उसने ये बोली है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए हेट फैला रहे हैं, मुझे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, और मेरे डीएम तक में मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, और कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बोली जा रही हैं जो मैं सोशल मीडिया पर बोल भी नहीं सकती। और मैं समझ रही हूँ कि कैसी कैसी बातें बोली जा रही होंगी, क्योंकि उस तरीके के कॉमेंट्स हमें भी आते हैं। मतलब हम अगर अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो पड़ोसी है उनको सपोर्ट कर रहा होता है, और हम पड़ोसी का नाम अगर ले लेते हैं तो भाई पड़ोसी से हमारे नाम जोड़ दिए जाते हैं। कहाँ से आती हैं ऐसी स्त्रियां जो एक तरफ किसी स्त्री को न्याय दिलाने की बात करती हैं और दूसरी स्त्री को इतनी गंदी तरीके से बोलती हैं। तो पंचू ने कहा कि मेरा जो रियल नेम है वो तक सर्कुलेट कर दिया गया है और लोग मुझे डीएम में मेरे नाम से बोल रहे हैं। साथ ही पंचू ने कहा कि जितने भी मुझे हेट कमेंट्स आते हैं, जो लोग भी मुझे गंदा गंदा बोलते हैं, मैं कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। मेरे चैनल पर सारे कमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि कल को अगर मैं कंप्लेन करती हूँ तो ये सारे कमेंट्स से इनकी जो आईडीज़ हैं, यूआरएल हैं, वो कॉपी किए जाएंगे और ये सारे के सारे
धरे जाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अब मुझे टारगेट किया गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात जो उनके टाइटल में भी थी और थंबनेल में भी थी कि हर चीज़ों का जिम्मेदार, हर बात के लिए मुझे ब्लेम ना किया जाए, ऐसा कुछ उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ है। और जो बात है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हर कुछ भी होता है, ऐसा लगता है कि जो फ्लैपी मैडम है वो छींक भी देंगी तो वो इन लॉज की वजह से छींका है। अगर उनको बुखार चढ़ जाएगा तो बोला जाएगा कि पंचू कुछ यहाँ पर आकर कर गई होगी इसलिए मैडम को बुखार चढ़ गया। हर चीज़ के लिए पंचू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पर क्यों, क्या किया उसने? पता पंचू से क्या गलती हो गई है कि उसके फादर ने उसका स्टैंड ले लिया और एक वीडियो बना दिया जहां उन्होंने कमेंट सेक्शन वालों को जवाब दे दिया, जो बहुत दिनों से उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे थे, जिसका जवाब पंचू के फादर ने दिया, जो कि हर बेटी का बाप देगा, हर बेटी का बाप देगा। अगर आपको भी कुछ बोला जाएगा तो आपके घर से आपके मम्मी डैडी आकर जवाब देंगे। अगर आपको इतनी गंदी तरीके से कोई कुछ बोल रहा होगा तो अगर आप छोटे हो, आप उतने सक्षम नहीं हो कि अपना स्टैंड ले सको, तो ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा आएंगे वहाँ पर। बस वो गलती हो गई है पंचू से, तब से ये तमाशे जो है ना सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप जाकर पूछो ना पंचू से कि उसने वो वीडियो क्यों बनवाया अपने पापा से। तो पहले तो मैडम, मैं किसी भी व्लॉगर के कांटेक्ट में रहती नहीं हूँ। मैं बिना व्लॉगर से बात किए जो भी सोशल मीडिया पर व्लॉग्स आते हैं उसी के थ्रू बात करती हूँ, है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं उनसे जाकर पूछूं तो मैं पूछ लूँगी, लेकिन पहले आप फ्लैपी मैडम से जाकर पूछिए कि उन्होंने जो इतने सारे एलिगेशंस लगाए थे उसके बाद कैसे वो दोबारा से उस घर में चली गई। इतने सारे एलिगेशंस, उनके साथ सब कुछ गंदा होता था, उनकी पंचू जो बेटी है उसके साथ भी गंदा कर देते थे वो, और फिर उनकी बेटियों के साथ भी तो हो सकता था, तो वो क्यों चली गई उस घर में? इस चीज़ का आप आंसर ले आइए, तो फिर मैं कोशिश करूंगी पंचू से कांटेक्ट करने की और आपको वो आंसर दिलवाने की। वैसे मुझे तो आंसर पता है क्योंकि मैंने देखा था कि मैडम यहाँ से मिलकर गई और मैडम ने एक व्लॉग डाल दिया जिसमें बोला कि मैं थर्ड पर्सन से मिलने नहीं जा रही हूँ, मैं ये नहीं करने जा रही हूँ, वो नहीं करने जा रही हूँ, मैं केवल दादू दादी से मिलाने जा रही हूँ अपनी बच्चियों को। और ये जब उन्होंने बोला और बच्चियों से उल्टा सीधा वहाँ बुलवाया, तो कोई भी बाप आएगा अपनी बेटी के लिए जवाब देने। क्योंकि जैसे ही मैडम का कोई भी वीडियो आता है सब दौड़ लगाकर पहुंचते हैं, जितने भी मैडम के सपोर्टर होते हैं सब दौड़ लगाकर पंचू के कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं और वहाँ धड़ाधड़ उल्टे सीधे कमेंट्स करने लग जाते हैं। भाई क्या क्या नहीं कहा कमेंट सेक्शन में उसे। कई बार IVF के लिए बोल दिया गया, कई बार उसको बोल दिया गया कि तू तो आर है, ये है, वो है। मतलब क्या नहीं बोला उसको आप लोगों ने, क्या नहीं बोला। तो अगर किसी व्यक्ति के एक वीडियो से किसी को हेट मिल रहा है तो अगर उसमें उसके पिताजी ने आकर बोल दिया तो क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई पिताजी से? आप लोगों को तो किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं है भाई। अगर पड़ोसी बोल देता है तो दिक्कत है, क्योंकि पड़ोसी इनके घर का अधिकारी नहीं है कुछ, है ना, आपको तो दिक्कत हो जाती है। पंचू के मम्मी पापा उनके लिए बोल दें, बुआ फूफा जिनको आप लोग बोलते हो, क्योंकि वो खून नहीं है ना, खून नहीं है, तो उनके बुआ फूफा बोल देते हैं तो आपको तकलीफ हो जाती है। लेकिन फ्लैपी मैडम अगर कोई ब्लॉग डालती हैं तो आप लोग गुहार लगाने सबके पास चले जाते हो, जैसे कि लक्ष्मण भैया या दूसरे सपोर्टिंग जो रिएक्शन चैनल्स हैं, आप सब जगह जाके कमेंट करते हो कि सपोर्ट करो सपोर्ट करो सपोर्ट करो। तो फिर आप ही हो गए ना दोगले यार। आप एक तरफ बोल रहे हो कि वो कौन होता है पड़ोसी बीच में बोलने वाला, या क्यों पंचू के बुआ फूफा ने वीडियो बनाया, तो जो क्लोज्ड वंस हैं वो वीडियो ना बनाए, है ना। लेकिन जो क्रिएटर मित्र हैं, जो कि केवल सोशल मीडिया की वजह से जिनसे दोस्ती हुई है, उनको आपने इतना अधिकार दे रखा है कि उनके कमेंट सेक्शन में जाकर आप बोलते हो कि सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए सपोर्ट करिए। तो दोगला व्यवहार आपका है, किसी और का नहीं। और दुनिया तो मैंने इतनी देखी है ना, इतनी देखी है कि शायद आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। शायद शादीशुदा और बच्चों वाली स्त्रियों ने भी इतनी दुनिया नहीं देखी होगी जितनी दुनिया मैंने देखी है। ऐसे ही हवा में आकर रिएक्शन नहीं देता है कोई भी, है ना। तो पंचू के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और जो पंचू ने बात बोली, बहुत बड़ी बात है, जो बहुत गहराई है उसमें। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी थी कि अगर मैडम ने ये चीज़ बोली है आई मिस यू बट आई हेट यू, वो ऐसे ही उन्होंने नहीं बोली है। उन्हें कहीं ना कहीं पंचू के जो अच्छे काम है ना वो याद आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उनके माई के पक्ष से, क्योंकि उनका माई का पक्ष उतना दिखाई नहीं दे रहा। और जहां बहन ये रोते हुए वीडियोस बना रही है, लोग जाकर लक्ष्मण भैया को कमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोग उसके खुद के सगे भाइयों के इंस्टा आईडीज़ और यहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनके भाई मस्त जो है रील वील डाल रहे हैं, रिलेशनशिप स्टेटस लगा रहे हैं, वो छपरीगिरी कर रहा है उसका छोटा वाला भाई, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी बहन यहाँ रो रही है, वो क्या कर रहा है? और इतनी देर में इनकी माता जी क्यों नहीं कूद के आई अपनी बेटी के पास? पहले तो ससुराल में कुछ भी होता था माता जी कूद के चली जाती थी,
और माताजी से सासू माँ के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इस बात से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब तो सासू माँ भी नहीं है यहाँ पर, तो क्यों बेटी को अकेले छोड़ा हुआ है। वो तो ना जाने कितने व्लॉग्स में बोल चुकी है कि मैं अकेली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भरे घर में रहने की आदत है। तो जब वो ये चीज़ें बोल रही है तो उसकी मम्मी क्यों नहीं आती अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए, क्यों उसको प्रोटेक्ट करने नहीं आ रही, और क्यों ऐसी गंदी सिचुएशन में मैडम मिस कर रही हैं पंचू को। पंचू तो खराब है, पंचू ने तो धोखा दिया, पंचू ने तो सब कुछ गंदा गंदा पंचू ने किया। और एक बात और आज मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैडम हमेशा बोलती थी ना कि उसको बेटी माना बेटी माना बेटी माना। पंचू ने बहुत बाद में जाकर जब पुलिस वगैरह में कंप्लेंट की है मैडम ने, तब जाकर पंचू ने इनके खिलाफ थोड़ा सा मुंह खोला था, थोड़ा सा। लेकिन हम मैडम से काफ़ी बार सुनते आए हैं, क्योंकि हर बार बोलती हैं बेटी माना बेटी माना बेटी माना, ये हमने काफ़ी बार सुना है। तो जब तक वो आपको माँ ही मान रही थी, हालांकि उसके परिवार वालों ने आपके साथ आने नहीं दिया था, लेकिन वो आपके साथ ही थी, वो फ़ोन पर बराबर आपको सारी बातें अंदर की बता रही थी, उसकी आपकी सब कुछ अच्छी बन रही थी। लेकिन उसी बीच उठकर आपने उस पर एक एलिगेशन लगा दिया था कि इसको गंदा टच किया, इसको गंदी तरीके से छूते थे, इसके बैक पार्ट के बारे में कुछ बोलते थे, इसको चुम्मी लेने के लिए बोलते थे। मतलब ये आपके शब्द हैं जो कि मुझे बोलने में भी बड़े अजीब लग रहे हैं। ये चीज़ें आपने पंचू को लेकर बोली थी। तो कोई भी माँ क्या अपनी बेटी को लेकर इस तरीके की बातें ऑन सोशल मीडिया करेगी? क्या कोई ऐसी बात वो सोशल मीडिया पर रखेगी जिससे कि उसकी बेटी की इज्जत खराब हो जाए? और आपने आकर ये बोला सीधे कि पंचू बता तेरे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। तो क्या कोई भी माँ ऐसे बोलेगी सोशल मीडिया पर, ऑन सोशल मीडिया पर? तो जब आपने लिहाज नहीं रखा अपनी बेटी का, तो बेटी ने अगर बहुत थोड़ा सा दिया है, वो भी अति पार होने पर, तो क्यों तकलीफें हो जाती हैं भाई? एक कमेंट ज़रूर मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी जो कि पंचू के कमेंट सेक्शन में आया है। आज मैंने पंचू का कमेंट सेक्शन देखा, जैसे ही उसने बोला कि URL कॉपी हो जाएंगे, जो भी भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं उनको अच्छे से जो है जवाब दिया जाएगा, ये लास्ट वार्निंग है। तो पंचू के कमेंट सेक्शन में अब थोड़ी गंदगी मुझे देखने को कम मिल रही है। इक्का दुक्का कमेंट्स है जिसमें अंशु को गलत बोला जा रहा है, लेकिन वो हार्श वर्ड्स जो इस्तेमाल हो रहे थे, जो गंदी गंदी लैंग्वेज उनके लिए यूज़ की जा रही थी, वो अब कम है। लेकिन एक कॉमेंट जो आया है उस पर मैं ज़रूर गौर फरमाना चाहूँगी आप सभी का। फ्रॉम फ्लैपीज परसेप्शन, अंशु गलत, सूरज जी गलत, राजवीर जी ने स्वार्थ में शादी की, शिवी गलत, शिवी का पति गलत, शिवी का परिवार गलत, ससुर गलत, सास गलत, अंशु के परिवार वाले गलत, माँ और भाई भी गलत थे ससुराल वालों से अलग होने से पहले, पड़ोसी गलत। बस अब अगला नंबर ऑगी का ही है, बस वो खुद अकेली ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है जो कि मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि एक इंसान हर किसी को गलत बोलता जा रहा है टाइम टू टाइम, ये भी गलत है, वो भी गलत है, ऐसा भी है। जिन परिवार वालों के साथ वो निकली थी एक टाइम के लिए, उनको भी गलत बताया गया था, क्योंकि ये वही परिवार है जिन्होंने इनके सेकंड वाले हस्बैंड की डेथ के वक्त केक काटा था, घर में सेलिब्रेशन किया था जन्मदिन का, जबकि तब तक शायद इनके घर का वो जो कहते हैं ना शुद्धि वगैरह वो भी नहीं हुई थी। तो जब वो लोग ये सब कर रहे थे तो वो भी गलत, खैर उन्होंने गलत काम किया भी था, लेकिन इन्होंने टाइम टू टाइम सबको ही गलत बोला है। जो इनकी फ्रेंड थी जिसने इनको इतना मदद की थी, जिसने इनको अपने घर में रखा था, इनके सामान को अपने जो कहते हैं ना फैक्ट्री थी उनके जो फादर इन लॉ है उनकी फैक्ट्री में उनका सामान पड़ा रहा था, जब तक कि इनको नया फ्लैट नहीं मिल गया था, तब तक उन्होंने हर तरीके से इनकी मदद की थी। मतलब हर एड़ी चोटी का जोर इनके साथ लगाया था कि इनको अच्छा फ्लैट मिल जाए, सारी मदद वो कर रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि अब इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब कन्वीनियंस के आधार पर मुझे अब यहाँ से जाना है और मुझे इनसे आगे रिश्ता नहीं रखना, तो वो भी गलत हो गए। पंचू को भी गलत बोल दिया, क्योंकि पंचू की फैमिली ने पंचू को इनके साथ जाने नहीं दिया। फादर इन लॉ तब गलत हो गए जब फादर इन लॉ ने अपनी पत्नी की बात सुन ली, क्योंकि पहले फादर इन लॉ ने बोला था कि हाँ ठीक है विला ले ले, लेकिन जैसे ही इनकी सासू माँ ने इशारा दे दिया कि नहीं विला नहीं देना है, मतलब विला नहीं देना है, पैसे दे सकते हैं, तो वहाँ पर ये फादर इन लॉ से चिढ़ गई कि भाई फादर इन लॉ ने इस बार मेरी बात नहीं मानी, हर बार मान लेते थे, हर बार रोक लेते थे, इस बार उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, तो चलो अब एलिगेशंस इन पर ही लगाते हैं। तो उन पर घटिया इल्ज़ाम लगा दिए, है ना। तो ये सब यही करती आई हैं शुरू से। मतलब इन्होंने किसी को इतना मेंटली टॉर्चर किया है कि जो लोग इनके लिए बोलते हैं ना कि ये कुछ कर लेंगी, अगर वही सेम चीज़ वहाँ कोई कर लेता, क्योंकि वो लोग तो ऐसे थे कि वो लोग तो आकर वीडियो भी नहीं बनाते, वो करते तो सीधे ही कर लेते। तो अगर वो कर लेगा तब ये लोग क्या जवाब देंगे? जो लोग बोलते हैं ना तुम लोग क्या जवाब दोगे तुम लोग, तब वो क्या जवाब देंगे? मेरा प्रश्न ये है कि भाई उनको भी तो इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है तुम लोगों ने,
तो ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे जो जो समझ में आया, जहाँ जहाँ मैं बहती गई हूँ, वहाँ वहाँ की मैं बातें करती गई हूँ। अभी मैं थोड़ा सा काम डाउन होंगी और भी कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में जो आएंगे, जो मुझे सीधी तौर पर बात करने हैं, क्योंकि कल बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब सोशल मीडिया पर, बहुत कुछ जो दूसरे रिएक्शन चैनल वाले हैं वो मतलब टारगेट करने लग जाते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनका बहुत सारे थे जो मेरे दिमाग में चल रहा था, वो मैंने यहाँ रखा है। आगे आने वाले पॉडकास्ट में मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखना प्रेफर करूँगी। फिर भी मैं इतना तो कहूँगी कि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, है ना। बदुआ गैंग को जवाब देने के लिए बहुत सारे कमेंट्स कर देना, हार्ट बना देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।